औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस खूबसूरत से सफ़र के 7वें लेक्चर में आपका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स देखी थी, एग्जांपल्स देखी थी और प्रोग्राम के ज़रिए हमने कॉन्स्टेंट्स के जो कॉन्सेप्ट आपके लेवल पर पॉसिबल थे उनको क्लियर करने की कोशिश की थी। बेटा उसी से हम अगले अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे आज जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं। बेटा ना सिर्फ सी लैंग्वेज के लिहाज से, दूसरी लैंग्वेज जैसे सी शार्प, C++ और भी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी इस आर्टिकल का जिक्र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस लैंग्वेज के रूल्स के लिहाज से हम तो इस लैंग्वेज के रूल्स के लिहाज से देखेंगे ना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम के अंदर आप कितने तरीक़ों से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। फिर हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है, कि वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने का मतलब क्या है। एक प्रोग्राम के अंदर आप एक वेरिएबल को कितने तरीक़ों से इनिशियलाइज़ कर सकते हो। तो बेटा आज के लेक्चर में हमारे ये बेसिकली 3 टॉपिक्स होंगे जो हमने कवर करने हैं। इंतहा इम्पोर्टेंट भी हैं और ईजी भी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने आज का लेक्चर। अब बच्चे अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, अ वेरिएबल इज़ एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। असल में जो वेरिएबल होता है एक मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम होता है। एज द डाटा इज़ फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी में आप डाटा स्टोर करते हो वो वेरिएबल्स के ज़रिए करते हो। देखिए प्रोग्राम के अंदर सपोज करें इंट ए, अब आपने देखिएगा इंट जब यूज़ किया तो इंट जो सा होता है मेमोरी के अंदर 4 बाइट ले लेता है। जैसे ही आपने इंट लिखा तो मेमोरी के अंदर 4 बाइट फिक्स होगी। फिर आपने जब ए लिखा तो उन 4 बाइट्स को नाम दे दिया गया ए का। जब भी आप एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल लिखते हो तो क्या होता है, आप मेमोरी के अंदर स्पेसिफाइड लोकेशन को, मेमोरी लोकेशन को उस वेरिएबल का नाम दे देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को गौर से देखिएगा नेक्स्ट लाइन को, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये दिखने में से एक छोटी सी लाइन लग रही है लेकिन इसमें एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। हमने कॉन्स्टेंट्स में देखा था कि एक प्रोग्राम के अंदर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, लेकिन वेरिएबल में बिल्कुल उल्टा है। वेरिएबल में क्या होता है कि प्रोग्राम की जो वैल्यू हो, प्रोग्राम में जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। इसको हम प्रोग्राम के ज़रिए ही देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये दिखने में छोटी लाइन है, बट अक्सर औक़ात जो हायर क्लासेस में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है। तो देखिएगा ज़रा, अब बच्चे देखिएगा हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें इंट ए इज इक्वल टू 1। अच्छा ये चीज़ यहीं पर समझ लीजिएगा, इंट यहाँ पर डाटा टाइप है, ए जो सा है वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर स्टोर करवाया गया है ए के अंदर 1 को। इसी तरह इंट डाटा टाइप, यहाँ पर वेरिएबल का नाम है बी और बी के अंदर स्टोर करवाया गया है 2। यहाँ पर इंट सी यहाँ पर वेरिएबल का नेम और इंट डाटा टाइप है। अब उससे अगली लाइन में देखिएगा आपने c इज इक्वल टू ए प्लस बी कहा गया है। अब a प्लस बी का मतलब ये नहीं कि आप a और b को ऐड कर दो, a प्लस बी का मतलब ये है कि a के अंदर जो वैल्यू है, b के अंदर जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको c के अंदर रखवा दो, यानी c में दर्ज कर दो। अब ये कमेंट में देखिएगा, हेयर द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3। यहाँ पर जो कमेंट दिया गया है, कमेंट में साफ साफ हाईलाइट कर दिया गया है कि यहाँ पर सी के अंदर वैल्यू इस वक्त 3 है। कैसे, अब देखिएगा ए के अंदर आपके पास वैल्यू क्या है 1 और बी के अंदर क्या है 2, तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा 3। अब नीचे हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया है ताकि यहाँ पर जो सी के अंदर वैल्यू है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आ जाए। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, ये द वैल्यू ऑफ सी इज़ 3। यहाँ पर अब वैल्यू जो सी की थी 3 है। अब हम क्या करते हैं, इंट num2 के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और उस num2 के अंदर वैल्यू स्टोर करा देते हैं 10। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सम के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, सम के अंदर एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं 5। उससे नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, num2 को और सम को ऐड करवा देते हैं।
जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो इनके अंदर जो नंबर्स हमने स्टोर करवाए होंगे, जैसे num2 में है 10 और सम के अंदर है 5, तो 10 और 5 को जमा करो कितना होता है 15, तो सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 15। अब नीचे वाला जो प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया गया है वो क्या करेगा, सी के अंदर इस वक्त स्टोर है 15, वो आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा देगा। अब देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ सी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएगी और द वैल्यू ऑफ सी सेकेंड टाइम आ जाएगी इस जगह पर। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिएगा जैसे ही हमने रन किया हमारे पास क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ सी फर्स्ट टाइम इज़ 3। पहले देखो सी के अंदर क्या स्टोर हो गया 3, फिर द वैल्यू ऑफ सी सेकेंड टाइम इज़ 15। तो देखिएगा एक ही प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो इससे हमें ये पता चला कि एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब बेटा देखिएगा ये फर्स्ट चैप्टर है, सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ये जो आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है। जो आपकी बेसिकली प्रोग्राम शुरू होंगे वो चैप्टर नंबर 2 और 3 से शुरू होंगे। ये इसलिए आपको जिस प्रोग्राम दिखा रहा हूँ तो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अभी इसमें परेशान ना होइएगा कि ये a=1 क्यों लिखा, b=2 क्यों लिखा, इसमें आपने भी परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बुक में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये प्रोग्राम सिर्फ आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम वापस। नेक्स्ट लाइन देखिएगा ज़रा, ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज़ अ डाटा टाइप। अब देखिएगा हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है और उसकी डाटा टाइप होता है। यहीं पर देख लीजिएगा जैसे इंट आपके पास डाटा टाइप है और ए एक यूनिक नेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल द कंप्यूटर्स। अब देखिएगा जब आप क्या कहते हैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करती है, एक वेरिएबल आप लिखते हो तो साथ उसकी डाटा टाइप भी तो लिखते हो ना। अब जैसे इंट ए लिखा हुआ है, इंट क्या करता है, इंटीजर टाइप के डाटा के साथ वर्किंग करता है। अब जैसे ही आपने इंट को लिखा ए के साथ तो क्या हुआ, अब ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो सिर्फ इंटीजर टाइप की ही होगी। मतलब कि इंटीजर टाइप का डाटा वो डाटा होता है जिसमें शारिये में हिस्से नहीं होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 100, 1000। अब 2.5, 3.5 पॉइंट वाली वैल्यू इंट के अंदर स्टोर नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल द कंप्यूटर्स। जो डाटा टाइप होती है वो कंप्यूटर को बताती है कि एक वेरिएबल के अंदर आपने कौन सा डाटा स्टोर करना है, कौन सा डाटा स्टोर नहीं करना। आगे देखिएगा ज़रा, अब इंट ए बी सम। अब देखिएगा हमने क्या किया, ए बी और सम 3 वेरिएबल लिए। अब इसके साथ हमने लिखा हुआ इंट। इंट जैसे ही हमने लिखा तो ए में भी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, बी में भी इंटीजर होगी और सम में भी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी, ये हमने बता दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, अब हमने क्या किया, ए के अंदर क्या स्टोर करवाया है 2 और बी के अंदर क्या स्टोर करवाया है 4 और सम के अंदर क्या स्टोर करवाया है 0। अब देखिएगा मेमोरी में क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए जब आपने ए लिखा तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक, अब इंट जोन सा है 4 बाइट लेता है तो 4 बाइट का एक ब्लॉक ए को मिल गया। अब ये देखिएगा ये ए ब्लॉक मिल गया और मेमोरी के अंदर आपने ए के अंदर स्टोर करवाया था 2, तो जहाँ पर मेमोरी की जगह में ए की वैल्यू थी, ए की जगह थी, वहाँ पर जाकर 2 स्टोर हो गया। इसी तरह जहाँ पर b=4 लिखा यानी बी के अंदर आपने 4 स्टोर करवाया था, अब मेमोरी के अंदर देखिएगा ये 001 असल में ये इसके लिखे हुए मेमोरी एड्रेसेस। अब बी को जगह मेमोरी में ये मिली हुई थी तो बी के अंदर 4 वैल्यू स्टोर हुई थी तो 4 को यहाँ पर स्टोर करवा दिया गया। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिएगा ज़रा, मैक एड्रेसेस में सॉरी मेमोरी एड्रेसेस जो उनसे ये लिखे हुए हैं 001, 00, 002, 003, ये मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। और ये किन के मेमोरी एड्रेसेस हैं, ये देखिएगा जो हमने अभी वेरिएबल यूज़ किए ए बी और सम के वेरिएबल। ये ए का मेमोरी एड्रेस 000, बी का मेमोरी एड्रेस है 001 और 002 किसका मेमोरी एड्रेस है सम का। ठीक है, अब आगे देखिएगा ज़रा, अब सम = a + b यानी a के अंदर क्या स्टोर है 2, b के अंदर स्टोर क्या है 4, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, वो 6 स्टोर हो जाएगा सम में जाकर और सम की जगह कहाँ पर है 002 पर, तो 002 पर जाकर ये 6 आपके पास स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ डाटा लिखते हो तो वो डाटा मेमोरी में जाकर इस तरह स्टोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा सम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है 6,
अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करोगे और सम के अंदर जो वैल्यू होगी उसे आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा दोगे। अब बच्ची ये तो बात होगी वेरिएबल की। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। देखिएगा ज़रा वेरिएबल डिक्लेरेशन को। वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज़ इट इन द प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमें उसे डिक्लेयर करवाना पड़ता है। वैसे डिक्लेयर का मीनिंग देखा जाए तो होता है शो करवाना। जब आप एक प्रोग्राम में कोई वेरिएबल इस्तेमाल करने लगे हो तो पहले प्रोग्राम को बताओ कि मैं वेरिएबल इस्तेमाल करने लगा हूँ। अब वो कैसे बताओगे, असल में वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ इस तरह होती है। पहले ये लाइन पढ़ लीजिएगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। डिक्लेयरिंग वेरिएबल इंक्लूड्स स्पेसिफाइड इट्स डाटा टाइप एंड द गिविंग इट अ वैलिड नेम। जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो आप उसकी डाटा टाइप भी और क्या उसके वेरिएबल के नाम को भी फिक्स कर देते हो। मिसाल के तौर पर देखिएगा ज़रा, आपने इंट एज लिखा, इंट डाटा टाइप है, एज वेरिएबल का नेम है। अब देखिएगा जब आपने इंट एज लिखा तो आपने क्या किया, यहाँ पर इस एज के वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। अब आप प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है। इंट यहाँ पर डाटा टाइप है, एज यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जहाँ आप प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम किसी भी वेरिएबल को शो करवा रहे होते हो, डिक्लेयर करवा रहे होते हो या लिख रहे होते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, रेंज एंड काइंड ऑफ ऑपरेशन। जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो आप उसकी रेंज को, कि एक वेरिएबल की कितनी रेंज है, जैसे इंट जो सा होता है इसके 4 मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स रहता है, और ये फिक्स कर देते हो कि किस तरह का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो इस वेरिएबल पर, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, अ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर अनलेस वी मेंशन इट्स डाटा टाइप। जब तक हम किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप फिक्स नहीं करेंगे हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्योंकि देखिएगा, इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। ये देखें, अब आपने लिखा हुआ है इंट एज, यहाँ पर आपने इंट एज लिखा हुआ है, इंट डाटा टाइप है, एज आपके पास क्या है, वेरिएबल का नेम। अगर क्या आप क्या करते हैं, अगर आप डाटा टाइप लिखते ही नहीं, यानी इंट आप नहीं लिखते, खाली आप एज लिखेंगे, तो कंपाइलर कहेगा कि ये एज क्या है, उसे तो नहीं पता चलेगा। क्योंकि कंपाइलर को बताया गया कि जब भी साथ डाटा टाइप होगी और कोई वेरिएबल का नेम हो गया तभी आपने उसे कंपाइल करना है, 0 1 में कन्वर्ट करेगा, वरना कंपाइलर को तो नहीं ना पता चलेगा, वो फिर इसे एरर शो करवा देगा, ठीक है। तो किसी भी आप अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो साथ उसकी डाटा टाइप होना लाजमी है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट है, आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हो तो फिर आप उसकी डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। इसको ज़रा गौर से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। अब सपोज करें आपने 4 टाइप का एक वेरिएबल बनाया बी। 4 हमें पता होता है कि ये करेक्टेड डाटा टाइप के लिए यूज़ होता है। मतलब कि आप बी के अंदर सपोज करें स्टोर करवा देते हैं ए, बी के अंदर आपने ए स्टोर करवाया। अब प्रोग्राम में आप आगे जाकर क्या करते हैं, बी की डाटा टाइप चेंज कर देते हैं, यानी बी के अंदर आप बी को आप इंट दे देते हैं, 4 ख़त्म कर देते हैं। तो क्या होता है, कुछ इस तरह होगा कि बी के अंदर आप फिर स्टोर करवाने की कोशिश करोगे ए। अब बी के अंदर ए तो स्टोर हो नहीं सकता क्योंकि ए जो है आपके पास एक करेक्टर है। इंट जबकि यूज़ होता है सिर्फ इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा प्रोग्राम में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। इससे आपके प्रोग्राम के आउटपुट पर इसका इफ़ेक्ट होगा, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो आपके पास देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पर आगे देखिएगा ज़रा सेंटेक्स। हम अब देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सेंटेक्स क्या होता है। पहले आपके पास आती है डाटा टाइप, फिर आप लिखते हो वेरिएबल का नेम और लास्ट में आप लगा देते हो स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मिसाल के तरह इसको देखिएगा ज़रा, इंट आपने लिया एक डाटा टाइप को, फिर आपने
num1 क्या लिया, वेरिएबल का नेम, और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इस तरीके से आपने एक num1 नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। एक और मिसाल से देख लीजिएगा, देखिएगा आपने क्या किया, इंट डाटा टाइप ली, फिर num2 के नाम से एक वेरिएबल लिया और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। तो ये आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। अब इसी को हम एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। अभी देखिएगा हमने एक प्रोग्राम लिखा है, दिस प्रोग्राम शोज ओनली डिक्लेरेशन ऑपरेशन, ये हमने कमेंट के ज़रिए इसको लिखा है। अब देखिएगा इंट num1 फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर। अब देखिएगा आपने प्रोग्राम के अंदर num1 जो लिखा है फर्स्ट टाइम लिखा है ना, अब आप इसे डिक्लेयर करवा रहे हो। इसी तरह नीचे वाली लाइन में देखिएगा यहाँ पर आकर num2 आपने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, फिर सम या आपने तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, फिर आपने क्या किया, num1 के अंदर स्टोर करवा दिया 2 को, num2 के अंदर स्टोर करवा दिया 5 को। अब लाइन नंबर 11 में देखिएगा आप num1 को और num2 को ऐड कर रहे हो, और num1 में क्या है 2 और num2 के अंदर क्या स्टोर है 5, तो 2 + 5 कितना होता है 7। और नीचे प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया हुआ है ताकि 7 जो सम के अंदर स्टोर हुआ है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आ जाए। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखिएगा हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है, सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो सम उसका 7 ही बन रहा था। तो देखिएगा हमने क्या किया, वेरिएबल को, सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा। ठीक है, तो चलते हैं वापस। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक दो और मिसालें देख लें ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट और रिवाइज हो जाए। अब सपोज करें हम लेते हैं इंट सैलरी। अब हमें पता है इंट जोन सी है हमारे पास क्या है, डाटा टाइप, और जबकि सैलरी जोन सा है वेरिएबल का नेम है, लास्ट में हमने लगा दिया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो हमने सैलरी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। एक और मिसाल देख लीजिएगा। अब हम लेते हैं करेक्टर डाटा टाइप का, वेरिएबल का नेम और करेक्टर। यहाँ पर करेक्टर जोन से आपके पास क्या है, डाटा टाइप, और मैरिटल स्टेटस ये आपके पास क्या है, एक वेरिएबल का नेम, और लास्ट में लगा दिया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब अभी तक हमने सीखा कि अगर आपने अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो, लेकिन अगर आपने डिफरेंट 2 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर करना हो तो फिर क्या करेंगे, उसको आप असल में कहते हो मल्टीपल डिक्लेरेशन इन अ लाइन, कि आप एक ही लाइन के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हो। अब उसका जो सेंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है, पहले आप लिखते हो डाटा टाइप को, फिर लिखते हो वेरिएबल का नेम, फिर कोमा से अलहदा करते हो, फिर लिखते हो वेरिएबल नेम, फिर दोबारा कोमा से अलहदा करते हो, फिर लिखते हो वेरिएबल नेम, फिर लास्ट में लगाते हो तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पर हमने सिंपल 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करा है। आप चाहो तो जितने मर्जी को, जैसे 10 को, 20 को या 5 को, जितनों को भी, वो आपकी मर्जी है कि आप डिक्लेयर करवा सकते हो, बस शर्त कि आपने वेरिएबल को कोमा से अलहदा किया वो। ठीक है, इसको हम मिसालों से क्लियर करते हैं, देखिएगा ज़रा आगे। अब देखिएगा ज़रा इस बात को, हमने क्या किया, इंट num1 कोमा num2 नम, देखिएगा अब इंट हमारे पास क्या है, एक डाटा टाइप, और num1 हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल का नेम, फिर कोमा, फिर num2 हमारे पास क्या है, दूसरे वेरिएबल का नेम, लास्ट में हमने लगा दिया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इस तरह हमने मल्टीपल वेरिएबल को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, 4 आपके पास क्या है, डाटा टाइप, फिर मैरिटल स्टेटस आपके पास एक वेरिएबल का नेम, कोमा से आपने अलहदा किया, फिर आपने सेकंड वेरिएबल को लिखा और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। तो इस तरह आपने सीख लिया कि एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल को अगर आपने एक ही लाइन में डिक्लेयर करना हो तो आप किस तरह डिक्लेयर करेंगे। इसको भी हम ज़रा प्रोग्राम से देख लेते हैं एक बार। अब इस प्रोग्राम को देखिएगा, दिस प्रोग्राम शोज मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑपरेशन। अब यहाँ पर हमने क्या किया, num1 कोमा num2 कोमा सम, फिर हमने यहाँ पर लगा दिया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये जो लाइन है आपके पास क्या है, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन की लाइन है। हमने यहाँ क्या है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर करवा दिया। फिर हमने क्या किया, num1 के अंदर स्टोर करवाया 2 को, num2 के अंदर स्टोर करवाया 10 को, और ये 9 लाइन जो है लाइन नंबर 9, इसमें हमने num1 को ऐड किया num2 में। num1 में स्टोर है आपके पास 2 और num2 में आपके पास स्टोर है 10, तो 2 + 10 कितना होता है 12। तो सम में क्या स्टोर हो जाएगा 12। प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया ताकि सम के अंदर जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आए, तो हमारे पास आउटपुट में दोबारा आना चाहिए। तो हम इसे रन करके देखते हैं, तो देखिएगा हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में क्या आ रहा है, सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 12 यानी 12। ठीक है,
तो ये एग्जांपल थी वेरिएबल डिक्लेरेशन की, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन की, सॉरी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे अब हम बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की, कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। अब ये देखिएगा, असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। प्रोग्राम के अंदर वो लाइन जिसमें आप एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाते हो पहली बार, वो आपके पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। वैसे अगर इनिशियल का मतलब देखा जाए होता है पहला, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी वेरिएबल में आप पहली बार जो वैल्यू स्टोर करवाते हो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कैन बी डन इन अ सिंगल लाइन, कि आप इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल की डिक्लेरेशन एक ही लाइन में भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पहले सेंटेक्स देख लेते हैं हम। इसका सेंटेक्स होता है, पहले आप लिखते हो डाटा टाइप, फिर लिखते हो वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल का साइन, फिर वो वैल्यू लिख देते हो जो आपने स्टोर करवानी है, फिर लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आप देखिएगा ज़रा, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लिखा इंट डाटा टाइप, ए यहाँ पर क्या है वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल का साइन, फिर 34 लगाकर आपने लगा दिया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब 34 है वैल्यू, ये स्टोर हो जाएगी किस में जाकर, ए में जाकर। तो ये आपने सीखा वेरिएबल को इनिशलाइज करना। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसको अगर हम एक प्रोग्राम के ज़रिए देखें तो देखिएगा, अभी देखिएगा, दिस प्रोग्राम शोज ओनली इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन। अब यहाँ पर हमने इंट ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, फिर इस लाइन में हमने क्या किया, ए के अंदर एक वैल्यू असाइन करवा दी 5। यहाँ जैसे ही हमने ए के अंदर 5 स्टोर करवाया, तो ये आपके पास ये स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कि यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम ए के अंदर स्टोर क्या करवा रहे हो, 5। इसी स्टेटमेंट को आप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट कहते हो। फिर नेक्स्ट आपने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया ताकि आउटपुट स्क्रीन पर आपको ये ए की वैल्यू स्टोर हो जाए। हम इसे रन करके एक बार देख लेते हैं, ए के अंदर क्या स्टोर है 5, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर 5 नज़र आना चाहिए। तो देखिएगा, सम ऑफ द नंबर्स इज़ इक्वल टू 5, मतलब कि आपके पास ये 5 आउटपुट स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं वापस फिर। अब ये तो होगी बात वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की, आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब देखिएगा, अगर हमने क्या करना, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करनी हो इन अ लाइन, एक ही लाइन के अंदर, तो उसका सेंटेक्स क्या है, उसका बच्चे सेंटेक्स आपके पास है। पहले आप लिखते हो डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, फिर लगाते हो कोमा, फिर वेरिएबल का नेम, फिर कोमा, फिर वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल का साइन लगाकर आप वैल्यू लगा देते हो। और ये जो वैल्यू आप लिखोगे, ये वाइट में जो लिखी हुई है, ये इस वाले ग्रीन वाले को भी यही वैल्यू मिलेगी, ऑरेंज वाले को भी यही वैल्यू मिल जाएगी, और ये आसमानी जो ब्लू कलर है इसको भी यही वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब देखिएगा ज़रा, मिसाल के तौर पर इंट आपके पास क्या है, एक इंटीजर डाटा टाइप है, num1 एक वेरिएबल का नेम, num2 दूसरे वेरिएबल का नेम, num3 तीसरे वेरिएबल का नेम, और ये 14 क्या है, या 40 आपके पास क्या है, एक वैल्यू है। ये वैल्यू num3 को भी मिल जाएगी, num2 को भी मिल जाएगी, और num1 को भी यही वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको भी हम एक प्रोग्राम के ज़रिए देखते हैं। अब बच्चे देखिएगा, ये हमने प्रोग्राम लिखा है, दिस प्रोग्राम शोज़ द मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन। अब देखिएगा, ये प्रोग्राम क्या करता है, आपको एक ही लाइन में जो आपने इनिशियलाइजेशन करवाई, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, उसको शो कराएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो क्या करते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। हमने num1 का एक वेरिएबल लिया, num2 का एक वेरिएबल लिया, num3 और सम का वेरिएबल लिया। फिर हमने ये देखिएगा, इस लाइन नंबर 7 में हमने num1 को इक्वल रखा num2 के, num2 को इक्वल रखा num3 के, और num3 को इक्वल रखा 40 के। अब ये 40 num3 के अंदर भी स्टोर हो जाएगा, num2 के अंदर भी स्टोर हो जाएगा, num1 के अंदर भी स्टोर हो जाएगा, मतलब कि इन तीनों वेरिएबल्स को 40-40 मिल जाएगा। फिर लाइन नंबर 8 में देखिएगा, यहाँ पर num1 को, num2 को और num3 को ऐड करेंगे, तो अब देखो num3 के अंदर क्या है 40, num2 के अंदर क्या है 40, 40 40 80 हो जाएगा। फिर num1 के अंदर क्या है 40, तो 80 में 40 जमा करो 120, तो सम के अंदर क्या आपके पास आ जाएगा 120। तो प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया आपने, और यहाँ पर आपने आउटपुट स्क्रीन पर 120 प्रिंट करवा लिया। अब इसे हम रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो देखिएगा, सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 120, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ओके है, तो चलते हैं आगे फिर। तो ये हमारा मल्टीपल इनिशियलाइजेशन इन लाइन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक चीज़ देखिएगा, हमने डिक्लेरेशन भी सीख ली, इनिशियलाइजेशन भी सीख ली। अब हम एक प्रोग्राम के ज़रिए क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लगाते हैं हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, फिर हम क्या करते हैं, लिखते हैं आपके पास एक स्टेटमेंट। अब देखिएगा 4 आपने क्या ली, डाटा टाइप, और ग्रेड आपने एक वेरिएबल का नेम लिया। यहाँ पर आपने वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर किया कि हम ये भी आगे प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आप क्या किया, इंट नाम, इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल, इंट आपने एक डाटा टाइप वैल्यू का वेरिएबल लिया, वैल्यू वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम है, इंट डाटा टाइप है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, वैल्यू के अंदर स्टोर करा दिया 25। अब यहाँ पर आपने क्या किया, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करवा दी, ठीक है। उससे नेक्स्ट देखिएगा, फिर आपने ग्रेड इज इक्वल टू ए कैरेक्टर। अब आपने यहाँ पर तो इस ग्रेड को डिक्लेयर करवाया था, इनिशियलाइजेशन आपने इस लाइन में जाकर करवाई, तो इस तरह आपने इनिशियलाइजेशन इसको अलग करवा लिया। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका भी मुकम्मल हुआ। तो बेटा आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और बेटा काइंडली जो जो आज हमने लेक्चर में कवर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, थर्ड वन पर हमने देखा कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं, एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन पर हमने देखा कि मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसको कहा जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा। तो बेटा इसी तरह आपने मेहनत करते रहना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। और काइंडली बेटा सब्सक्राइब, like and share this lecture and convey this lecture to those students who want to study C language very interestingly. ओके बेटा, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।